आज साउंड मुझे कैसे सब लोग होप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 13 का टॉपिक देखेंगे, साउंड की खसूसियात। कहते हैं मुख्तलिफ अक़साम से पैदा होने वाली साउंड को इनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर पहचाना जाता है। कहते हैं मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से आवाज़ आ रही है, मुख्तलिफ कह लें कि अक़साम से आवाज़ आ रही है, हम उनको किस तरह से पहचानेंगे। कहते हैं वो इस पूरे टॉपिक में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, कहते हैं उसकी मुख्तलिफ खसूसियात की बेस पे बुनियाद पे उनको पहचाना जा सकता है। वो कैसे कौन सी खसूसियात होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है, कहते हैं साउंड की लाउडनेस। अब साउंड की लाउडनेस होती क्या है उसको डिटेल में देखेंगे। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आसान अल्फाज में ना, हमारे पास दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, या लाउडनेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है या फिर हमारे पास ना पिच का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है। मुझे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एक वेव है, हमारे पास जो साउंड वेव्स होती है, मुझे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास स्पीकर है, इससे ना साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, कंप्रेशन है, रेयर है, कंप्रेशन रेपेक्शन है, इसको ना हम लोग इस तरह से वेव के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंप्रेशन होते हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में काफी पास पास होते हैं ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेव का ऊपर वाला हिस्सा शो करते हैं। और जहाँ पे रेपेक्शन होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वहाँ पे वेव का नीचे वाला हिस्सा शो करते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वेव प्रोड्यूस होगी। अब उस वेव की लाउडनेस से या पिच से क्या मुराद है मुझे, अगर ये वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड अगर इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब है हायर आवाज, हमें ज्यादा लाउड ऊंची आवाज सुनाई देगी। एम्पलीट्यूड का मतलब है इसके मैक्सिमम ऊपर कितनी हद तक जा सकते हैं। ये देखिए, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अब अगर ये वेव है, अगर आप उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ वेव ज्यादा कर दें, मतलब ज्यादा टाइम उसके वेव कर दें, फ्रिक्वेंसी कर दें, तो इसका मतलब है वो हाई पिच की होगी। तो इसी चीज को हम देखेंगे। लाउडनेस क्या होती है। कहते हैं लाउडनेस साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम मध्यम और बुलंद आवाज में फर्क कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कौन सी आवाज मध्यम है और कौन सी हमें ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है। कहते हैं मिसाल के तौर पे हम जब अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, मतलब दोस्तों के साथ आपस में बात कर रहे हो, तो हम आहिस्ता आवाज में बात करते हैं, हमारी आवाज होती है, साउंड जो होती है मध्यम होती है। लेकिन अगर किसी हम कहीं पे खिताब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सामने, इनसे खिताब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से खिताब कर रहे हैं, तो हम ज्यादा ऊंचा बोलते हैं, हमारी जो आवाज होती है वो बुलंद होती है। कहते हैं हमारे पास जो साउंड की लाउडनेस है वो कई अवामिल पर मुनहसर होती है, जो कि इसकी इंटेंसिटी को समझ, मतलब इससे हमें पता चलता है कि कहीं कहाँ पे हमारे पास आवाज़ लाउड होगी, कहाँ पे हमारे पास वो कम होगी, मध्यम होगी। तो इसका इंहिसार जो है ना काफ़ी ये अवामिल है, कई अवामिल है जिनके ऊपर है, जिसको हम समझने में यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे वो शो कर रहा है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो हमें कम आवाज़ सुनाई देगी। कैसे, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल के जो साउंड की लाउडनेस वाइब्रेट करने वाले जिस्म के एम्पलीट्यूड पर मुनसर होती है। जो जिस्म वाइब्रेट कर रहा होता है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी, अगर वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड कम होगा तो हमें कम आवाज सुनाई देगी। कहते हैं मिसाल के तौर पर हम गिटार जिसके जरिए आवाज पैदा कर रहे हैं, अगर उसके तारों को ज्यादा फोर्स के साथ चटकाते हैं, मतलब प्लग करते हैं, उनको खींचते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेशन ज्यादा पैदा होती है और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर ढोल को हम ज्यादा जोर से मारेंगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो वॉल है, वो ज्यादा शिद्दत से वाइब्रेट करेगी, जिसके साथ वो ज्यादा आवाज सुनाई देगी। मतलब हमारे पास ना, कहते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक गिटार है, गिटार में आपको पता है इस तरह से ना धागे, इस तरह से तारें लगी होती है। कहते हैं अगर इन तारों को आप ज्यादा फोर्स के साथ इसको खींचते हैं और इसको चटकाते हैं, मतलब इनको आगे पीछे हरकत देते हैं, तो ये ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट करेंगे, इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ये ज्यादा दूर तक आगे पीछे होंगी, तो हमारे पास जो आवाज होगी वो ज्यादा, साउंड जो है वो ज्यादा भारी, कह लें कि लाउडर, बुलंद आवाज सुनाई देगी। इसी तरह से कहते हैं अगर आप ड्रम को मार रहे हैं तो आप क्या करें, उसको बजाय इसके कि ऐसा ऐसा मारें, आप उसको जोर जोर से बजाएं, जिसकी वजह से इसकी जो झिल्ली है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, वो ज्यादा ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगी, तो वहां पे भी आवाज क्या होगी, ज्यादा लाउड सुनाई देगी। तो यहाँ पे कहते हैं अगर कोई वेव है ना, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा हमें बुलंद आवाज सुनाई देगी, मतलब ये वेव है, इसकी ये वाली मेन लाइन है। ठीक है, इससे कितना ऊपर जा रही है या मैक्सिमम कितना नीचे जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड होता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी बुलंद आवाज सुनाई देगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है, ये देखिए यहाँ पे कम है एम्पलीट्यूड, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगी, आवाज भी कम होगी। तो एम्पलीट्यूड के साथ हम लोग लाउडनेस को रिलेट करवाते हैं, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ज्यादा कह लें उतनी हमें ज्यादा बुलंद आवाज सुनाई देगी। इसी तरह से कहते हैं वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एरिया, अगर एरिया ज्यादा है तो हमारे पास आवाज भी क्या होगी, ज्यादा सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एक छोटा सा ढोल है, अगर आप इसको बजाते हैं तो आवाज कम होगी, लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई बड़ा ढोल है, आप इसको बजाते हैं तो हमारे पास ज्यादा आवाज सुनाई देगी। मैंने आपसे कहा था क्यों आवाज ज्यादा सुनाई देगी बच्चे, अगर इसका एरिया ज्यादा ना, तो जब ये वाइब्रेट करेगी, इसकी ये वाली मेम्ब्रेन, इसकी झिल्ली, तो हमारे पास क्या होगी, ये अपने सामने वाली ज्यादा हवा को जो है ना वो एनर्जी देगी और वो ज्यादा कंप्रेशन और रेफेक्शन प्रोड्यूस होंगे। मैंने आपको ना इसकी एनिमेशन दिखाई थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वाइब्रेट करता है तो हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। मैंने अगर आपको इसको अगेन आपसे थोड़ा सा वो शो करूँ तो मैंने आपको ये वाला
दिखाया था कि फॉर एग्जाम्पल ये स्पीकर है, वाइब्रेट कर रहा है। अब जब वाइब्रेट करेगा तो इसके सामने वाली जो हवा होती है ना, उसको वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करता है, उसको एनर्जी देता है, कंप्रेशन रेफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एरिया ही कम है, छोटा आप डोल ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, फिर उसके ऊपर हवा भी कम होगी, वो कम हवा को एनर्जी देगा, तो आवाज जो होगी वो कम होगी, मध्यम होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा एरिया लेते हैं तो वो ज्यादा हवा को डिस्टर्ब करेगा, तो हमारे पास ज्यादा आवाज सुनाई देगी, लाउड आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पे जिस चीज को कह रहा है कि जो साउंड की लाउडनेस है वो वाइब्रेट करने वाले जिस्म के साइज पे ऊपर भी होता है। एक बड़ा ढोल है छोटे मुकाबले में ज्यादा साउंड पैदा करता है, क्योंकि इसकी बड़ी सतह जो है ज्यादा हवा को वाइब्रेट करती है, मतलब उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी ज्यादा होगी, तो उसको ज्यादा हवा को वाइब्रेट करवाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी, ठीक है। ज्यादा वाइब्रेट करने की वजह से सतह साउंड के लाउडनेस को बढ़ाती है, मतलब लाउड साउंड सुनाई देगी। और अगर छोटी सतह लेंगे तो हमारे पास क्या होगी, आवाज मध्यम होगी, कम साउंड उसकी होगी, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं वाइब्रेट करने वाले जिस्म का सोर्स से फासला, कि अगर आप मिसाल के तौर पर कहीं पे स्पीकर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो दिखा रहा है कि हमारे पास अगर कहीं पे आप साउंड वेव प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये स्पीकर है, कोई इसमें बोल रहा है, अगर आप इस स्पीकर के पास खड़े हैं तो आपको ज्यादा बुलंद आवाज सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाते जाएंगे, फासला बढ़ता जाएगा, तो आवाज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फासले के ऊपर भी उसका इन्हिसार होता है। तो कहते हैं साउंड की लाउडनेस होती है वाइब्रेट करने वाले सोर्स और सुनने वाले के दरमियान फासले के साथ कम होती जाती है। मतलब ये देखें कि अगर ये सोर्स है जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है और ये सुनने वाला है, अगर आप इनके दरमियान फासला बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास आवाज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये इस वजह से होता है कि साउंड का एम्पलीट्यूड फासला बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, मतलब जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा आवाज क्या होती जाएगी, आपको कम सुनाई देगी। एक तो ये चीज होगी। कहते हैं इसके अलावा जो आवाज आपके पास लाउड आ रही है, ये नहीं आ रही, इसका इन्हिसार ये भी होता है कि जो सुनने वाला है उसकी सलाहियत पे भी होता है। कुछ आप लोगों ने देखा होगा, बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों को ना ज्यादा ऊंचा सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो आवाज लाउड होती है, साउंड हमारे पास कहते हैं लाउडनेस होती है, वो उस पर्सन के लिए ज्यादा लाउड नहीं होगी। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं, एक शख्स जो सांस का आने वाला होता है, मतलब जिसका कह लें कि लाइक जिसके कान ठीक होते हैं, जो थोड़ी सी भी आवाज को सुन सकता है, तो उसके लिए जो साउंड को ज्यादा बुलंद महसूस करेगा, मतलब उसके लिए जो आवाज होगी, अगर साउंड है वो लाउड है तो उसको लाउड ही बुलंद ही आवाज महसूस होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई बूढ़ा शख्स है जिसको आवाज ही ऊंची सुनाई देती है, तो उसको वो आवाज होगी वो बुलंद महसूस नहीं होगी। तो ये इसका आवाज है, उसकी लाउडनेस का इन्हिसार इसके ऊपर भी होता है कि जो पर्सन है जो सुन रहा है, स्मार्ट करने वाला जो होता है, मतलब जो सुनने वाला होता है, उसकी सलाहियत कितनी है, ठीक है। अगर कोई बड़ा शख्स है जिसको ऊंचा सुनाई देता है, तो उसके लिए मे भी वो आवाज होगी वो लाउड ना हो। कहते हैं ताहम साउंड की एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक खसूसियत है जो सुनने वाले की समात की सलाहियत पर मुनसर नहीं होती। कहते हैं साउंड की एक खसूसियत है, ये तो है ना कि हमारे पास लाउडनेस का असर मतलब होता है, इन्हिसार होता है कि आप सुनने वाला कौन सा शख्स है। कहते हैं खसूसियत ऐसी भी होती है जिसका सुनने वाले के ऊपर कोई मुनसर नहीं होता। कहते हैं उस खसूसियत को नाम देते हैं इंटेंसिटी का, ठीक है। कहते हैं इसको पैमाइश भी किया जा सकता है, और इसका इंसानी परसेप्शन या इदराक पर इंसान, मतलब इसका इस चीज पर इंसान नहीं होता कि कौन सा इंसान सुन रहा है, बड़ा सुन रहा है, बच्चा सुन रहा है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होगी ना, इसका इंहिसार होता है कि साउंड सोर्स कौन सा साउंड है, सोर्स है जिससे हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। मतलब हमारे पास इंटेंसिटी होती है, मतलब इंटेंसिटी का फार्मूला होता है बच्चे, पावर ओवर एरिया होता है। मतलब अगर कोई सोर्स है, कोई यहाँ पे स्पीकर है, कोई भी साउंड सोर्स है, उससे कितनी आवाज बाहर निकल रही है और कितने एरिया तक वो आगे फैल रही है, ठीक है, वो उसकी इंटेंसिटी होती है। अब इसका इंहिसार क्या होता है कि सोर्स के ऊपर होता है। अगर आपके पास कोई स्पीकर है, कोई भी कुछ भी है, ठीक है, उसके ऊपर इंहिसार होता है उससे कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है और कितना वो आगे फैल रही है। इसके ऊपर इंहिसार नहीं होता कि कौन सा पर्सन उसको, कौन सा शख्स सुन रहा है, कोई बुरा शख्स सुन रहा है या कोई बच्चा सुन रहा है। तो ये साउंड की एक फिजिकल खसूसियत है जिसका इंहिसार इस बात पे नहीं होता कि कौन सा सुन रहा है, उसकी सुनने की सलाहियत कितनी, बल्कि ये क्या होती है, ये उसके ऊपर इंहिसार होता है साउंड सोर्स के ऊपर, किससे आवाज निकल रही है, कितनी उससे एनर्जी निकल रही है, कितनी पावर निकल रही है, कितने एरिया तक फैल रही है। तो ये काबिल पैमाइश कह लें मकदार है, इसका इंसान के सुनने के ऊपर इसका कोई इंहिसार नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में है हमारे पास के लाउडनेस को तारीफ करें और ये किन किन अवामिल पर इसका इंहिसार होता है, तो ये आपके पास तफसीली सवाल आ जाएगा। आगे हमारे पास पिच आ जाती है बच्चे। पिच मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमारे पास पिच होती है क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने कहा था अगर एक वेव है, अगर आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है वो लाउड है, आवाज बुलंद आपको सुनाई देगी।
लेकिन अगर वेव अगर आप उसकी फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है उसकी हाई पिच है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को कहते हैं पिच, वो साउंड है, वो खसूसियत है किसी साउंड की जिससे हमें बारीक और भारी आवाज में फर्क करने की सलाहियत देती है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कोई आवाज बारीक है या फिर भारी है। कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। कहते हैं जो पिच है ना ये फ्रिक्वेंसी से बराह रास्त मुंसलिक होती है, मतलब हमारे पास कम फ्रिक्वेंसी होगी, वेव्स कम होंगे, तो इसका मतलब है पिच कम होगी। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है हमारे पास वो क्या होगी, ज्यादा पिच होगी। कहते हैं जो औरतें या बच्चे होते हैं ना बच्चे, उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब उनकी ना ज्यादा पिच होती है, उनकी आवाज होती है बारीक सी होती है, कानों में चुभने वाली होती है, ज्यादा पिच वाली होती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो मर्द हजरात होते हैं ना बच्चे, उनकी क्या होती है, आवाज में फ्रिक्वेंसी कम होती है, वो भारी उनकी आवाज होती है, उनकी पिच जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि जो मर्दों की आवाज की फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है, मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, जिसकी वजह से आपको उनकी आवाज होती है काफी भारी फील होती है, उनकी पिच भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि पिच की तारीफ करें, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। या फिर हमारे पास औरतों और बच्चों की आवाज जो होती है वो बारीक होती है, मर्दों की हमारे पास भारी होती है, उसको पिच के साथ उसकी कह लें ताल्लुक के साथ बाजिया करें। आगे हमारे पास आ जाती है साउंड की क्वालिटी, कि हमारे पास साउंड की क्वालिटी होती है क्या, इस चीज को देखते हैं। कहते हैं एक ही पिच और लाउडनेस की दो मुख्तलिफ साउंड्स में फर्क करने की सलाहियत को साउंड की क्वालिटी कहते हैं। कहते हैं एक साउंड वेव है लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी भी सेम, मतलब दो वेव्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, मतलब उनकी पिच भी सेम है, उनकी लाउडनेस भी सेम है, फिर भी अगर हम ऐसी दो आवाजों में फर्क कर सके ना तो उसको साउंड की क्वालिटी कहते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर अब उनमें किस तरह से फर्क करेंगे वो देखते हैं, मिसाल के साथ उसको रिलेट भी करवाते हैं। कहते हैं ये मुनफरिद खसूसियात के जिसमें ऐसी दो आवाजें जिनकी पिच भी सेम हो और उनकी लाउडनेस भी सेम हो, लेकिन फिर भी हम उन दो आवाजों में फर्क कर सकें, साउंड की क्वालिटी कहलाती है। मतलब किस तरह से फर्क करेंगे वो देखते हैं। कहते हैं ये जो मुनफरिद खसूसियात है कि जिसमें हम फर्क कर सकते हैं, ये हर साउंड सोर्स के जरिए पैदा होने वाली मुख्तलिफ वेव फॉर्म की वजह से होती है। कहते हैं मतलब ऐसी वेव्स, ऐसी दो आवाजें जिनकी पिच भी सेम होगी, लाउडनेस भी सेम होगी, लेकिन फिर भी हम उनको फर्क कर सकते हैं। वो फर्क किस बेस पे करते हैं, क्योंकि वो जो आवाजें होती है ना उनकी जो वेव फॉर्म होती है वो मुख्तलिफ होती है। मतलब अगर दो आवाजें उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, मतलब उनकी पिच भी सेम, फ्रिक्वेंसी को मुझे पिच के साथ ही रिलेट करवाया जाता है, वो मैंने आपसे बता दिया, ज्यादा फ्रिक्वेंसी है तो ज्यादा पिच है, कम फ्रिक्वेंसी है तो कम पिच है। कहते हैं ऐसी दो आवाजें जिनकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी फर्क कर रहे हैं। वो फर्क कैसे किया जाता है, बेसिकली उन आवाजों की जो वेव फॉर्म होती है वो मुख्तलिफ होती है। कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें आप वायलिन बजाते हैं, आप ट्रम्पेट होता है, ये बेक इंस्ट्रूमेंट होता है, बांसुरी होती है, या ओबो होती है, ओबोवे होता मतलब ये ना, ओ बॉय हमारे पास ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये वायलिन होता है जो अक्सर आपने लोगों को बजाते हुए देखा होगा, ये बांसुरी टाइप होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या लें ट्रम्पेट होता है, ये भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। और ये हमारे पास होता है ऑयबॉय। ये हमारे पास नहीं सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे अब सबकी कहते हैं हमारे पास अगर पिच भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो, लेकिन सबसे हमारे पास एक कह लें आवाज होती है मुख्तलिफ होती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखें, ये वायलिन में जो वेव बन रही होती है उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, ये वेव इस तरह से बन रही होती है। ट्रम्पेट में देखें तो इस तरह से हमारे पास वेव बन रही होती है, बांसुरी में देखें तो वेव डिफरेंट होती है। तो हर किसी में जो वेव का पैटर्न होता है, जो वेव बन रही होती है, मुख्तलिफ होती है। ये मुख्तलिफ वेव बनने की वजह से हमारे पास क्या होती है, सब में आवाजें मुख्तलिफ होती है। अब ये देखें, जितना इसका एम्पलीट्यूड है ना यहाँ से यहाँ तक, उतना ही इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबका एम्पलीट्यूड का मतलब है इनकी लाउडनेस सेम है, ठीक है। सबकी क्या है, लाउडनेस सेम है, क्योंकि सबका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी देखें, इसकी फ्रिक्वेंसी अगर ये है हमारे पास, उसकी फ्रिक्वेंसी बच्चे जो होती है ना वो हमारे पास टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, ठीक है, 1/t होती है। तो अगर इसका ये देखिए, यह टाइम पीरियड शो कर रहा है कि इतना इसका टाइम पीरियड है, उतना ही इसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब है इनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, मतलब इनकी पिच भी सेम है। फ्रिक्वेंसी को हमने किसके साथ रिलेट करवाया, हमने उसको पिच के साथ रिलेट करवाया। तो इन वेव का हमारे पास बच्चे एम्पलीट्यूड भी सेम है, मतलब लाउडनेस भी सेम है, इनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, पिच भी सेम है। मुख्तलिफ क्या है बच्चे, इनकी ये वेव फॉर्म मुख्तलिफ है, ये जो वेव्स बन रही होती है इनका पैटर्न डिफरेंट है, जिसकी वजह से अब सबसे हमें मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो कहते हैं हर एक की जो वेव फॉर्म है वो मुख्तलिफ पैदा करते हैं। अब ये वेव फॉर्म पैदा कैसे होती है बच्चे, इसके लिए ना हमारे पास एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसको ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ऑसिलोस्कोप ना हमारे पास बच्चे इस तरह की एक मशीन होती है जो किसी भी साउंड वेव को ना आपको साउंड को आपके पास वेव की फॉर्म में बना के दे देती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्यूनिंग फोक है, इससे आवाज़ जो आ रही है अगर मैंने इसको वेव बनाना है, वेव की फॉर्म में जनरेट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका जो माइक्रोफोन होता है ना इस मशीन का, उसको इसके पास साउंड के पास लेके आती हूँ, वो साउंड को कैप्चर करता है, मतलब उसको अपने अंदर जज़ब करता है और उसको वेव बना के दे देता है। इस तरह से अगर आपने वायलिन की अगर वेव बनानी होगी तो
तो आप क्या करेंगे, वायलिन को इसके पास रख के बजाएंगे, उससे जो साउंड पैदा हो रही होगी वो उसको जज़ब करेगा और आपको वेव बना के दे देगा। तो कहते हैं ये बेसिकली जो वेव फॉर्म है ये किससे बना के दिए जा रही है, ऑसिलोस्कोप की मदद से ये शक्लें होती हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ शक्लों को आसानी से जाहिर करती है। मतलब उसमें आप किसी भी पेचीदगी और हार्मोनिक की मुख्तलिफ सतह जो है वो जाहिर कर सकते हैं, मतलब किसी भी शक्ल की जो वेव फॉर्म है वो बना सकते हैं। कहते हैं इन सारी शक्लों में देखा जाए ना, जो वायलिन है ये सबसे पेचीदा है और गहरी है। ये देखिए इसकी सबसे अजीब सी शक्ल है, बहुत ज्यादा ये हम कहते हैं पेचीदा और गहरी है। सबसे जो सिंपल है इन सब में वो बांसुरी की है। ये देखें ये थोड़ी सी बांसुरी की थोड़ी सी सिंपल है। तो सबसे पेचीदा किसकी है, वायलिन की है, और थोड़ी से अगर इन चारों में देखा जाए जो सादा है वो बांसुरी की है। जो हमारे पास ट्रम्पेट है या ओबे है, ये भी हमारे पास इनका भी अपना मुख्तलिफ एक पैटर्न है। तो हर किसी का मुख्तलिफ पैटर्न होने की वजह से, मुख्तलिफ शक्लें होने की वजह से हमारे पास क्या होती है, हर किसी की मुख्तलिफ आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हालात की मुख्तलिफ हमारे पास जो वेव फॉर्म की शक्लें हैं वो हमारे पास क्या होती है, ऑसिलोस्कोप के ऊपर दिखाई जाती हैं और हर एक की मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन सब आवाज़ों की पिच भी सेम होती है, लाउडनेस भी सेम होती है, लेकिन क्या होती है इनकी जो वेव पैटर्न है किस तरह से बन किस तरह से रही होती है ये मुख्तलिफ होता है, ठीक है। जिस इनकी जो खूबियाँ मतलब इनकी जो क्वालिटी है, जो इनकी आवाज़ है वो मुख्तलिफ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि क्वालिटी ऑफ या साउंड की क्वालिटी होती है किस क्या है, किस उसको तारीफ करें, या क्वालिटी जो है वो किस उसका इंसार किस चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है। ये आपके पास पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। म्यूजिकल साउंड में और शोर में क्या फ़र्क होता है। कहते हैं हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, जैसे हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे हम लोग गिटार सुनते हैं, वायलिन सुनते हैं, हम लोग ढोल की आवाज़ सुनते हैं, हम रिकॉर्डर सुनते हैं। कहते हैं ये सारी आवाज़ें जो होती है ना, इनमें हम लोग ने आवाज़ों को कंट्रोल, इनकी पिच भी कंट्रोल की होती है और इनका म्यार मतलब इनकी लाउडनेस वगैरह को भी हमने कंट्रोल किया होता है, कंट्रोल वे में हम उनको बजा रहे होते हैं, जो सुनने में हमारे कानों को अच्छी लग रही होती है। तो ऐसी आवाज़ें जो हमारे पास कंट्रोल्ड हों, मतलब उनको कंट्रोल अपनी मर्जी के हिसाब से हम उनको मतलब बजा रहे होते हैं। जैसे गिटार को हम लोगों ने एक फिर खास कह ले सीक्वेंस के साथ हम उसको बजा रहे होते हैं, वायलिन को बजा रहे होते हैं, लेकिन कंट्रोल वे में हम उसको बजाते हैं। और जो हमें सुनने में हमारे कानों को अच्छी भी लग रही हो, ऐसी आवाज़ों को हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। लेकिन कहते हैं इसके मुकाबले में कुछ ऐसी आवाज़ें होती है जो कंट्रोल नहीं होती, जैसे कोई गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाई जा रहा है, ट्रैफिक का शोर है, दरवाज़ा बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है, मशीनरी कहीं पे फैक्ट्री में चल रही है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी आवाज़ें होती है जो कंट्रोल नहीं होती, मुसलसल आई जा रही होती है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर सडन होती है, मतलब एकदम से होती है। किसी ने हॉर्न बजा दिया एकदम से बजा दिया, किसी ने दरवाज़ा खोला एकदम से उसके दरवाजे की आवाज़ आई, तो ये कंट्रोल नहीं होती। तो ऐसी आवाज़ों को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। कहते हैं शोर गैर मुतवाज़न और अचानक वाइब्रेशन, वही मतलब ये इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये मुतवाज़न नहीं होता। मतलब कोई गाड़ी का बजाई जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है, मशीनरी बार बार चल रही है, तो हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होती। दूसरा ये होता है एकदम से होती है, किसी ने गाड़ी का बजा दिया वो एकदम से बजा दिया, किसी ने चीख मार दी अचानक से मार दी, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रोल नहीं की जा सकती, जो अचानक से होती है, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो शोर के कहलाती हैं। कहते हैं ये एक आलूदगी की एक किस्म होती है, इसका इंसानों पर भी असर अंदाज होती है और जानवरों पर भी होती है। अब किस तरह से असरअंदाज होती हैं, क्या क्या असरात हो सकते हैं, वो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा है। कहते हैं जो सनती मशीनें हैं, जो कह लें फैक्ट्रियों में मशीनें चल रही होती है, ये गाड़ियों के हार्न होते हैं या फिर अलार्म्स होते हैं बहुत तेज़, या फिर कोई तमीराती काम हो रहा है, कोई बार बार आपके पास इस तरह से कोई घर बनाया जा रहा है, उसकी वजह से अब मशीनरी कोई चल रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो शोर हमारे पास आ रहा होता है ना, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ज़हनी दबाव होना, हमारे पास सर दर्द होना शुरू हो जाती है। हम कोई अगर काम तवज्जो से कंसंट्रेशन के साथ करना चाह रहे हैं तो तवज्जो से कर नहीं सकते। हमारे पास क्या होती है, अगर एक हद से ज़्यादा हम ऊंची आवाज़ सुनते रहे ना, तो हमारे जो सुनने की सलाहियत है वो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। अगर कहीं हम सोना चाह रहे होते हैं तो नींद नहीं पूरी हो पा रही होती, हमारे पास अगर नींद पूरी नहीं होती, सुकून नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का सामना हो सकता है। तो ये सारी हमारे पास कह लें उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं अगर आप किसी शोर वाली जगह पे मुसलसल रहते हैं। कहते हैं अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कहते हैं महफूज शोर, मतलब एक लेवल तक हम शोर को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो लेवल है कितना, कहते हैं वो 85 से 90 डेसिबल है। बच्चे डेसिबल जो होता है ना, हमारे पास यूनिट होता है शोर का, मतलब साउंड वेव्स का यूनिट होता है। जैसे हम लोग लेंथ को 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला होता है उसको मालूम किस में करते हैं, या मीटर में करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं, तो ये इसके यूनिट्स होते हैं। इसी तरह से शोर को मालूम करने के जो हमारे पास साउंड को मालूम करने के जो यूनिट होते हैं वो डेसिबल होते हैं। कहते हैं एक हमारे पास जो हम सुन सकते हैं वो 85 से 90 डेसिबल है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 8 घंटे के काम के लिए मौजूद है। मतलब अगर दिन में हम काम करें 8 घंटे तो हम मैक्सिमम कितना शोर सुन सकते हैं, 85 से 90 डेसिबल तक। अगर इससे ज़्यादा शोर सुनेंगे ना तो वो हमारे पास फिर आलूदगी के लिए सेंस में आएगा, ठीक है। मतलब वो हमारे जिस्म को, हमारे पास कह लें कि ज़हनी दबाव का असरात होगा,
डिफरेंट हमारे पास नुकसान उसके आना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं उसको अब कंट्रोल कैसे किया जाए, ये ज्यादा शोर होना शुरू है तो उसको कैसे किया जाए। कहते हैं ज्यादा खामोश माहौल दोस्त मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। कहते हैं हम लोग ने वो ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें ज्यादा आवाजें ना आ रही हो, खराब ना हो, मतलब कम आवाजों वाली होंगी, मतलब वो ज्यादा उससे आवाजें ना आ रही हो। या फिर शोर को रोकने वाली दीवारें नस्ब की जाए, मतलब ऐसी दीवारें लगा दी जाए। कुछ हमारे पास ना कहते हैं साउंड अब्जॉर्बर दीवारें होती हैं। उन दीवारों का काम क्या होता है कि मतलब अगर एक साइड पे हमारे पास काम हो रहा है तो ये क्या करेंगे, दीवारें दूसरी साइड पर आवाज को जाने नहीं देंगे, आवाज को जज़ब कर देंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं दूसरी साइड पे फिर क्या होगा कि हमारे पास आवाज नहीं जा सकेगी, शोर नहीं जा सकेगा। आला समात का इस्तेमाल करना। कहते हैं कुछ आले ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, शोर को जज़ब कर लेते हैं। कहते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इस तरह के हेडफोन्स इस्तेमाल कर लेते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे पास बाहर जितना शोर होता है उसको जज़ब कर लेते हैं, हमारे तक आने नहीं देते, तो हमारे दिमाग को सुकून आ सकता है। या फिर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करनी चाहिए। शजरकारी करेंगे बच्चे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहीं पे रोड है, हम जितना दखल लगाते जाएंगे, जब इनसे हॉर्न होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर होगा, तो वो क्या करेंगे, जब साउंड वेव निकलती है ना यहाँ से हमारे पास, तो ये जो दरख्त होते हैं वो या तो उनको जज़ब कर लेते हैं या फिर क्या करते हैं उसको इधर उधर स्कैटर करवा देते हैं, बिखेर देते हैं, मतलब आगे नहीं जाने देते। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज्यादा शोर की आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है हम उतनी ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। बच्चे ये तफसीली सवाल भी बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड में और शोर में फर्क क्या है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, शोर की आलूदगी के असरात लिखे। या फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शोर की आलूदगी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर तफसीली सवाल में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड में और शोर में फर्क लिखें, शोर की आलूदगी के असरात और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ पूछा जा सकता है। ये हमारे पास तफसीली सवाल पूछा जा सकता है, साउंड की क्वालिटी किस तरह से होती है, साउंड की क्वालिटी होती क्या है, और ये इसका इंहिसार किस चीज़ों के ऊपर होता है, किस चीज़ के ऊपर होता है। तो इसमें आप बताएंगे कि हमारे पास वेव फॉर्म के ऊपर होता है जिसमें आप डिफरेंट के पैटर्न वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं पिच किसे कहते हैं उसकी तारीफ करें। या फिर जो मर्दों की सॉरी औरतों बच्चों की बारीक आवाज होती है, मर्दों की भारी होती है, पिच के साथ इसका तफसीली बताएं इसको। ठीक है, या फिर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं लाउडनेस की तारीफ करें और इसका इंसार किन किन अवामिल पे होता है। ठीक है, ये देखिए मुख्तसर सवाल है, कहते हैं साउंड की लाउडनेस पर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। ये मुख्तसर सवाल है, सिर्फ अवामिल का नाम लिखना है। ठीक है, जब आप इसमें एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड का नाम लिखेंगे, आप इसमें वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एरिया का नाम लिखेंगे, आप इसमें वाइब्रेट करने वाले जिस्म का सोर्स, मतलब ये सिर्फ हेडिंग्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह से तमीरी फिक्र का सवाल है, कहते हैं मर्दों की साउंड जो होती है बच्चों के मुकाबले में ज्यादा भारी क्यों लगती है, चाहे वो यकसा इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड इनका सेम। कहते हैं फ्रिक्वेंसी और पिच के ताल्लुक से इनका इस्तेमाल करते हुए वजाहत करें। ये पिच वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था, लाइक उसमें हमने ये पढ़ा था कि इनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सेम होता है। यहाँ पे ये देखें जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो हम कहते हैं पिच कम है, आपको भारी आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वेव्स ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा पिच है तो आपको बारीक आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि बच्चों औरतों की जो होती है ना फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से बारीक और पिच ज्यादा होगी, लेकिन मर्दों की क्या होती है फ्रिक्वेंसी कम होती है जिसकी वजह से पिच कम होती है और आपको भारी आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक तमीरी फिक्र का सवाल है, कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क को लकड़ी की मेज पर रखने के मुकाबले में वो हवा में रखने से ज्यादा बुलंद साउंड क्यों पैदा करता है। ये हमें साउंड के मुंतकिली में सतह के एरिया के किरदार के बारे में क्या बताता है। मतलब हमारे पास कहते हैं कि ये ना हमने पढ़ा था बुलंद आवाज होती है, जो लाउडनेस होती है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। एरिया जितना ज्यादा होगा हमें बुलंद आवाज उतनी ज्यादा सुनाई देगी। कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हमारे पास ना, कहते हैं आप क्या एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं मुझे, उसको जब मारते हैं ना किसी चीज से, ये हवा में सादा ट्यूनिंग फोर्क पड़ा है तो ये वाइब्रेट करेगा, आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, कहते हैं इसके मुकाबले में अगर इसी ट्यूनिंग फोर्क को आप किसी लकड़ी के टेबल पर रख देते हैं और अब इसको अगर मारेंगे किसी चीज से तो जो आवाज होगी वो ज्यादा पैदा होगी। क्यों, क्योंकि बच्चे जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसमें क्या होगी डिस्टर्बेंस, मतलब ये इसमें वाइब्रेशन होगी। जब ये वाइब्रेट करेगा, ये किसके साथ लगा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, तो टेबल के एटम से वाइब्रेट करेंगे तो डिस्टर्बेंस एरिया ज्यादा जो है वो ज्यादा एरिया वाइब्रेट करेगा। क्योंकि इसके अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, इसके एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो इसके जो ये किसके ऊपर टेबल के ऊपर पड़ा है तो इसके एटम्स टेबल के एटम्स भी वाइब्रेट करेंगे। ज्यादा एरिया वाइब्रेट करने की वजह से हमारे पास फिर क्या होगा, हमारे पास से ज्यादा आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब मैंने आपसे एक्सरसाइज में बता दी क्वेश्चन किस तरह से पूछे हुए। ओवरऑल बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है साउंड की लाउडनेस की तारीफ करे और किन अवामिल पर इसका इंहिसार होता है, तो ये पूरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है पिच की तारीफ करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कोई औरतों और बच्चों की जो आवाज होती है बारीक क्यों होती है एंड सो ऑन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं साउंड की क्वालिटी की तारीफ करें और साउंड की क्वालिटी का इंहिसार किसके ऊपर होता है, तो इसको आपने तफसीली नोट लिखना है। ठीक है,
म्यूजिकल साउंड और शोर में फ़र्क लिखें। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शोर के लुत्फ़ी के साथ आ सकता है, शोर को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, ये शॉर्ट आ सकता है, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल बन के आ सकता है कि म्यूजिकल साउंड और शोर में फ़र्क लिखे और शोर के साथ और उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, तफसीली नोट लिखें। तो मज़ीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।